सोमवार को ठाकुरगंज प्रखंड बरचौंदी पंचायत में जन स्वराज पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष रजिया सुल्ताना के अध्यक्षता में एक सदस्यता ग्रहण अभियान कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां जन स्वराज पार्टी के बैनर तले जन स्वराज बेदारी कारवां कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूदा दौर में बिहार की सियासत में मुसलमान की भागीदारी और हिस्सेदारी पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए मौजूद सभी जन स्वराज पार्टी के प्रति 2 दर्जनों से अधिक लोगों को पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाया। इस दौरान सभा को संबोधित करने को पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद मुसब्बिर आलम, महिला जिला अध्यक्ष रजिया सुल्ताना, समाज सेवी अब्दुल बारी सहित कई लोग पहुंचे और सभी सदस्य ग्रहण करने वाले लोगों को फूल माला पहनाकर उत्साहपूर्वक स्वागत किया। महिला जिला अध्यक्ष रजिया सुल्ताना ने महिलाओं की आरक्षण को लेकर सभी को विशेष जानकारी देते हुए जन स्वराज पार्टी से बढ़चढ़ जुड़ने को लेकर अपील किया, तो वहीं जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद मुसब्बिर आलम ने लगभग सभी पार्टियों को दोषी ठहराते हुए बोले कि सभी पार्टी हमेशा से ठगने का काम किया है। अगर कोई जनहित के लिए मौजूदा समय में सोच रही है तो वह जन स्वराज पार्टी है, जिसे सबको आगे बढ़कर साथ देते हुए कामयाबी दिलाना चाहिए। तो बाहर जाके कमाना ना पड़े। आज एक बुढ़ी माँ बीमार रहती है, लेकिन माँ तरसती है अपने बेटों को देखने के लिए। वो माँ भी सोचती है अगर हम हमारे यही रोजी रोजगार होते तो हमारे बच्चे हमारे सामने होते। तो आप लोग एक बार सोचिए, सोच समझिए, जन स्वराज के साथ साथ चलिए। एक बार सबको मौका दिए हैं, जन स्वराज को भी मौका दीजिए। जन स्वराज ऐसी नहीं है कि कोई हर पार्टी नहीं आती है। आप एक बार विश्वास करके उनके साथ खड़े होइए। आप विश्वास कीजिएगा तो वो काम हमारे लिए जरूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस पार्टी से, क्योंकि इसके अलावा बहुत सी पार्टी आई, किसी पार्टी में इतना भरोसा नहीं दिलाया। बहुत इलेक्शन टाइम आते हैं, बहुत से बिचौलिया निकल जाते हैं, कोई MIM से, कोई आरजेडी से, कोई कांग्रेस से। जब आते हैं वोट देने का समय आता है तो सब माँ बाप भाई बहन बन जाते हैं। लेकिन जब उसी में किसी गरीब बेटी का शादी हो तो उसमें कोई नहीं आता है हिस्सा लेने के लिए। उस समय कोई कार्यकर्ता नहीं होता है कि कोई MIM का कार्यकर्ता आके हमारी बेटी का कोई शादी से 10,000 5,000 रुपया देके मदद करके उस गरीब बहन की शादी करवा सके, या एक किसी का बेटा या कोई बुजुर्ग बीमार हो गरीब परिवार से उसका 10 रुपए देके मदद करके उसको इलाज के लिए कहीं बाहर भेजा जाए। खाली इलेक्शन टाइम में सब नेता बन जाते हैं, बाकी 5 साल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये लोग। लेकिन जो ही इलेक्शन टाइम नजदीक आएंगे ये लोग फिर देखिएगा कि ये लोग हर बस्ती में, हर घर में, हर बाजार में मिलेंगे, लेकिन अभी कोई नहीं मिलेंगे। मैं इसी चंद बातों से मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं बोलूंगी जय बिहार, आप लोगों को बोलना है जय जय। वो पैसे वालों की पार्टी है। ओवैसी यहाँ आया कि यहाँ का मुसलमान पढ़ा लिखा कम है, बहुत मासूम है, बहुत शरीफ है। वहाँ ऐसा जाके बात बोलो। हिटलर क्या बोलता था, तुम हमको सत्ता दो, जर्मनी को दुनिया का सबसे ऊंचा बादशाह बना देंगे। वही ओवैसी आके हल्ला किया कि हमको दो, सब मुसलमानों को दिला देंगे। है औकात, हम 20% हैं, 20% में हम अकेले आके कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदू भाई को जोड़ना पड़ेगा जो भाजपा के अगेंस्ट में है। मैंने अभी कहा कि 45% हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता है। ऐसे 45% हिंदू को हमको मिल करके इस भाजपा, इस धार्मिक पार्टी को, गुंडा पार्टी को हटाने का जरूरत है। अरे हमेशा ओवैसी को कहता था कि सब कहेगा। मैंने, आपको याद होगा 2015 में हम जन अधिकार से लड़े थे, याद होगा, आप तो पत्रकार हैं। उस तो कहता था पप्पू का हेलीकॉप्टर मोदी के पैसे पे उड़ता है, बोलता था कि नहीं? वो सब दिन बोलेगा। आप उसको देखिए ना, कान को देखिए, कौवा ले गया, कौवा को पीछे मत घूमिए ना। 5 साल की बात है ना। मैंने तो कहा था प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, आप जानते, रणनीतिकार है। उसका माँ बाप ने उसको कैसा हुनर दिया, जहन दिया कि वो अपना पॉलिसी बना के उसको जिताने का काम किया। जब वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया तो उसको एहसास हुआ और उसके लिए पैसा लिए। प्रशांत किशोर मोदी से भी टका लिया, नीतीश से भी लिया, लालू से भी लिया, अखिलेश से भी लिया, केजरीवाल से भी लिया। हम मजदूरी किए, हम मजदूरी करके पैसा लिए। जब मेरे पास पैसा होगा, आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊं, क्रांति तब आती है जहाँ थोड़ी संपन्नता आती है। अधिकार आदमी उस वक्त खोजता है जब उसको घर में खुशहाल है। आदमी, उसका बेटा बच्चा भूखा रहेगा, बीमार रहेगा, वो आदमी अधिकार नहीं खोजेगा। उस बेटा को खिलाने के लिए, उस बच्चे का इलाज करने के लिए वो परेशान रहे।
आप जब 1789 को फ्रांस में इनकलाब हुआ तो उस समय फ्रांस की स्थिति अच्छी थी, उससे बदतर यूरोप के दूसरे देशों की थी। लेकिन यूरोप के दूसरे देशों में क्रांति नहीं हुआ। क्रांति कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। इसलिए फ्रांस में हुआ कि वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल ने उसको गति दी, समझे? तब इनका यहाँ जरूरत है उस बात की, अच्छे लोगों को लाने। पार्टी क्या, पार्टी माध्यम प्रजातंत्र व्यवस्था में उसका गुलाम है क्या? तस्लीम साहब कहा करते थे ना, भाई हम किसी का रखेल है क्या? जिंदगी भर उसका गुलामी करेंगे? मेरी बात को मानेगा तो मानेंगे, नहीं मानेगा मानेगा। आज जो देख रहे हैं आपका ये रेलवे और ये महानंदा बेसिन, अगर तस्लीमुद्दीन लालू का विरोध नहीं करता तो ये कभी नहीं मनता। मनमोहन सिंह बुलाया और आपको देने का काम किया गया। ये रेलवे देख रहे हैं ना, उन्हीं का देन। लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना, हम आपका नौकर हैं क्या?